नमस्कार सभी को। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं अपने YouTube चैनल पल्स पॉइंट नर्सिंग पे, जिसमें हम बात करेंगे जो बच्चे नॉर्सेट 9 को क्लियर नहीं कर पाए और अभी तैयारी करेंगे नॉर्सेट 10 की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 80-20 का तो रेशियो है ही, 80-20 का तो रेशियो है ही। तो मेन जो फोकस होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए 80% सीट पे। तो लड़कों के लिए तो क्या ही बोलें, हम लड़कों के लिए तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है इस एग्ज़ाम में। तो लड़कों के लिए एक ही काम है, अगर कर सकते हो तो फीमेल में सेक्स चेंज करा लो तो आपको सीट मिल जाएगी। चलो मजाक की सो बात, अब आगे हम लोग एक प्लान देखते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसने सिर्फ और सिर्फ प्री एग्ज़ाम दिया था और उसमें नहीं क्वालिफाई हो पाया था। सेकंड ग्रुप जो है वो क्वालिफाइड प्री और मेंस, लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिली थी। तो हम दोनों को एक बार फोकस करके देखेंगे कि कौन सा बच्चे को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले ग्रुप ए, जो अपना मेंस एग्ज़ाम था उसको मिस कर दिया था उसने और उससे प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उसका गोल तो सिर्फ यही है कि आपको बोथ प्री और मेंस दोनों ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे नॉर्सेट 10 के लिए और एक अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी। मेन इशू जो होता है, जो आपके बेसिक्स हैं वो इसमें वीक रहते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते ढंग से। तो जो मेन जो फोकस होना चाहिए आपका, तो वो सबसे पहले एनाटॉमी तो चलो ऐसे ही है, लेकिन फिजियोलॉजी आपको एक ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है नर्सिंग फंडामेंटल्स, कि आपको ड्रग कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, आपको पोजीशंस अच्छे से आनी चाहिए, आपको कोई भी प्रोसीजर उसको अच्छे से देखना चाहिए। तो नर्सिंग फंडामेंटल और फिजियोलॉजी ये दो चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फिर लो स्पीड है किसी की, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे जो होते हैं सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं और थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, तो उनके साथ ही मेन प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम, कि हम लोग ने एक लिस्ट बनाई जिसमें हाई यील्ड सब्जेक्ट की है, जैसे एमएसएन है, ओबीजीवाई है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्री है, फंडामेंटल नर्सिंग है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी है। ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे हमेशा ही हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जनरली प्री का एग्ज़ाम जो होता है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, मतलब अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। इसमें करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक होते हैं वो ज़्यादा देखने, प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू, तो आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। PYQ इज़ द मेन टारगेट फॉर प्री एग्ज़ाम। कैसे कैसे करना है, स्मॉल सब्जेक्ट आपको डेली रिवाइज करने हैं, वीकली आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, डेली आपको एमसीक्यू करने हैं, तो आपके लिए प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। अब वो बच्चे जिन्होंने मेंस दिया लेकिन इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई, तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आपको उनको और रिफ़ाइन करना है सिर्फ, मतलब मार्क्स आपको लेके आने हैं। आपके पास नॉलेज है कि आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने को क्लिनिकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब की बार जो मेंस का एग्ज़ाम आया था उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एबीजी से रिलेटेड थे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोसीजर से रिलेटेड थे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि 60% रिवीजन प्लस एमसीक्यू, जो भी अगर एमसीक्यू अगर आपका गलत हो रहा है किसी पढ़े हुए टॉपिक से, तो आपको उसके नोट्स में वो ऐड कर लेना है कि ये सवाल मेरा गलत हुआ है और अगली बार मेरा ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्लिनिकल क्वेश्चंस पे अगर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो तो एक बार आप अपना एमसीक्यू करोगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। पीछे के जो इसके लिए भी वही है कि PYT इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्या टिप है, आप मॉक टेस्ट दिया, आपने एनालाइज़ किया कि मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं और उसको रिवाइज़ किया। ये आपका मेन एनालाइज़ करना चाहिए टेस्ट के बाद में।
6 मंथ प्लान नॉर्सेट 10 के लिए अगर अपन सोचें तो वो क्या हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में अपने आप हमको कोर सब्जेक्ट रिवीजन, जो मैंने पहले ये बताए थे, ये सब्जेक्ट MSN है, OBGY है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्री, फंडामेंटल नर्सिंग, न्यूट्रिशन, इनके ऊपर अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि अपने कोर सब्जेक्ट है। दिसंबर जनवरी में अपने जैसे सब्जेक्ट तो सारे पढ़ लिए, अब अपन मॉक देंगे और PYQ देखेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। फेब मार्च में अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिवाइज करेंगे। और अप्रैल में अपन लोग फाइनल रिवीजन करेंगे, जिसकी मैं डिटेल वीडियो एक बार बाद में बना दूंगा। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे हर बार करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक हैं उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, MCQ नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और बार बार किसी ने बोल दिया कि वो बुक ठीक है, किसी ने बोला कि टारगेट आई बढ़िया है, किसी ने बोला कि MCQ वाली बुक बढ़िया है, किसी ने बोला कि उस टीचर की ये बुक बढ़िया है, किसी ने बोला कि ये टीचर बढ़िया पढ़ा है, तो उन सबको आप छोड़ सकते हो। तो ऐसे करके अपन नॉर्सेट को क्लियर कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैं हर एक या 2 दिन में अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अच्छा, एक जो ये चीज़ है, फेलियर इन नॉर्सेट इज़ नॉट द एंड, इट्स योर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ सक्सेस। समझ गए इसका मतलब? करेक्ट योर मिस्टेक, रिवाइज हार्डर एंड यू विल वियर द एम्स बैज सून। तो ये है आज की बात। अगर हम फाइनल टिप्स अगर देखें तो 6 घंटे आपको पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, 3 दिन में एक मॉक देना है, एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो जिसमें रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी टॉपिक में। और ये जो चीज़ है, स्टे कंसिस्टेंट, डेली ही पढ़ना है, डेली ही एग्ज़ाम क्वेश्चंस लगाने, ये आपको अच्छी रैंक दिलाने में बहुत हेल्प करेगी। ये नहीं कि 3 दिन पढ़ लिए, 3 दिन का ऑफ ले लिया, फिर 3 दिन पढ़ लिए, 3 दिन ऑफ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको नॉर्सेट 10 के लिए। और अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।